हाबिल को जन्म दिया। दोनों भाई कायन और हाबिल दो भाई थे। आगे देखो, ये देखो, कैन ने हाबिल की हत्या करता है। पहली संतान ने ये जुल्म शुरू कर दिया है परमात्मा। पहली संतान जहाँ से आदम जी का जीवन शुरू होता, दो बेटे हुए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से पूछा कहाँ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई को मार डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई की मृत्यु कर दी। किस बात पर कर दी ये मैं वर्बली बताता हूं। इसमें लिखा है कि कायन तो खेती करता था, हाबिल जो है ये भेड़ बकरियां चराया करता। और कहते हैं रब के पास कायन तो अपनी खेती का हिस्सा ले गया और हाबिल ले गया अपना एक बकरा। कहते हैं और रब ने उन किस में, उन पाखंडी मेहनतों में, वो काल के वो भीतर प्रेत बोले, वो कहने लगा अब वो तो ले गया कणक। कौन? कायन थे। तो उसमें वो कहते अल्लाह को बैठ चढ़ाने के लिए वो भूत बोला उस मेहनत में। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तेरी कमाई पाक नहीं है। उसकी वह कणक तो स्वीकार नहीं की। वो पहला बकरा लेकर गया अपना बच्चा, एक मेमना उसका बकरी का बच्चा। तो उसको कहता हाँ तेरी आत्मा बड़ी पाक है, ये बकरा दे दे मुझे। कसाई वो जुल्म करवा दिया। उससे हाबिल का बकरा स्वीकार कर दिया और वो कणक अस्वीकार कर दी। कहते ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को नहीं। उन दुष्ट आत्माओं को पसंद है जो प्रेत आत्मा उन प्यारी आत्माओं को गुमराह करती रही। ऐसा ये आपके सामने फिर दिखाता हूँ, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जचेगी नहीं ये बात। और ये अल्लाह का आदेश नहीं। अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके बाद तो ये काल की कबड्डी है सारी। और यही सब जुल्म करवा रहा हिंदू मुसलमान और सभी सिख ईसाइयों पे। जब तक परमपिता कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे तो हमारा ये हालत सदा बनी रहेगी। यहाँ देखिएगा, ये वही पवित्र बाइबल, एक बार फिर पढ़िए पूरा, नीचे आइए। ये तो आपने पढ़ लिया कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उनसे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहास की सहायता से, भगवान की सहायता से पुत्र पाया है। फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियां चराहा बना, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन योहा के पास उस मेहनत में बड़े भूत के पास है, योहा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चराने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई और तरेगी। तब योहा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, वो मांस तो स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने थरा गजब भैया, ये प्रेत आत्मा बोला उस मेहनत में ऐसा जुल्म शुरू करवा रखा था, वो तो स्वीकार कर लिया। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो कणक ले रहा था और वो मांस ले रहा था। मांस तो स्वीकार कर लिया अल्लाह ने नहीं किया। ये तो उस प्रेत ने किया जो उस पुजारी में बोल रहा था। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इसको प्रण लूँगा। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब कैन तो नाराज हो गया, भाई देख मेरी तो इतनी बढ़िया कणक तो स्वीकार नहीं की और मांस स्वीकार कर लिया। तब योहा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? वो भूत बोला उसमें मेहनत में छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू पर प्रभुता करेगा। कैन हाबिल की हत्या करता है। तो कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब ये दो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, मार दिया। तब योहा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो भूत ने पूछा। उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? गुस्से में आके कहेंगे। उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई को लहू की भूमि में से तेरी मेरी और
चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोल रहा है, आदि आदि, उसको तू सापित है। अब ऐसे, अब देखो हजरत आदम, बाबा आदम की पहले 2 पुत्र हुए और उनमें से कुबत शुरू होगी। हे परमात्मा, बड़े ने छोटे की हत्या कर दी। अब वो प्यारी आत्मा हजरत आदम, बाबा आदम उस स्वर्ग में भी दुखी, जहाँ पूरी, अब और बाकी तो इनसे नीचे के नबी हैं, हजरत आदम जैसी साधना तो कोई कर ही नहीं सकता, और उनकी ये हालत है, स्वर्ग में भी दुखी है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग बीच है बड़ा बरहार जम के हाथों फांसी, हाहाकार मच रहा है। कभी तो इधर देखा जब परमात्मा उन करोड़ों जीव रो रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत बस सुख महसूस कर रहे हैं, उसके बाद दोनों वहाँ से आएंगे, फिर 84 लाख होंगे। अब आपके सामने ये प्रसंग चल रहा है कि बाबा आदम दाईं तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है तो खुश हो जाता है, और बाईं तरफ देख के तो रो रहा है उन जालिमों के जुल्म देख के, अपनी ही संतान के। जब ऐसे महापुरुष की संतान भी से जुल्म करेगी तो आम बता कैसे कंट्रोल होगा, जब तक पूर्ण परमात्मा परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण नहीं मिलेगी। यह जबरील ने बताया कि इंसानों के बाप हजरत आदम हैं, उनका हाल यह था कि दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक संतान औलाद के कर्म थे, और बाईं ओर बाद के नहीं, उसके समय जुल्म हो गया था, आँखें के सामने शुरू हो गई थी बदकर्म करने, क्योंकि परम पिता के बिना ये पाप कर्म कट नहीं सकते। हजरत आदम अलैहि ने आपको देखा और उससे बोले, फिर उसे पूछा, जबरील से पूछा, ये कौन है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी। हजरत आदम कह रहे हजरत मोहम्मद को कि तेरा आना नेक है बेटा, ए नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने जवाब दिया कि ये आदम हैं, सारे इंसान के बाप। आगे देखो ये परमात्मा, फिर कहाँ चले, तुम्हारा आना। उसके बाद जबरील आप दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे फरिश्ते आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु नबी के पास थे, पास से गुजरे, मनमोहक शब्द कानों से गूंजते हैं, तुम्हारा आना मुबारक है ए नेक नबी, ए नेक भाई। इस तरह आप 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहाँ हजरत इब्राहिम मिले, देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, ए नेक बेटे। आप आगे बढ़े और बढ़ते ही गए, रास्ते में सौंदर्य रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए, सजदे पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह सिंहासन के करीब पहुंच गए। सिंहासन तो देखा नहीं होगा, सिंहासन देखा नहीं, आगे पर्दा लगा हुआ था। ये काल ऐसे चाल चला, यहीं पर इस ब्रह्मांड में इसने एक ऐसा कर रखा स्थान जहाँ पर ये किसी से पर्दे के पीछे बात करता है। अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गई। वहाँ आप चलन पर आप और उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। आकाशवाणी कर दी, 50 नमाज किया करो। काल में भीतर अंदर पर्दे के अंदर थे आप। वहाँ आप सल्लल्लाहु पर और आप की उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। वापस हुए तो हजरत मूसा मिले रास्ते में, पास से गुजर हुआ। कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा, किसने? मूसा ने पूछा कि क्या हुक्म है अल्लाह का? आपने नबी मोहम्मद ने कहा कि 50 नमाजें। मूसा जी बोले, लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए, तो घनी नमाज होगी, कुछ कम करवाइए। फिर वापस गए तो फिर क्या किया, तो फिर जाइए और उन्हें क्या वापस हजरत मूसा वापस गए और कमी करने की दरखास्त की। अल्लाह ने आधी नमाज कम कर दी, 25 कर दी। फिर मूसा जी के पास आए तो मुलाकात हुई, उन्होंने सुना तो फरमाया कि फिर जाइए। मूसा जी बोले फिर वापस जाइए, फिर कम करने की दरखास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर कठिन होंगी। आप फिर लौट गए अल्लाह के तख्त के पास, यानी पर्दे के पीछे बोला वो कमी का अनुरोध किया। अल्लाह ने दरखास्त कबूल कर ली और कुछ नमाज फिर कम कर दी। वापस फिर मूसा अलैहि को बताया तो उन्होंने आपसे फिर कहा कि फिर जाइए और कमी की फिर गुजारिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु फिर फरिश्ते आप फिर तशरीफ़ ले गए।
अल्लाह ने इस बार 5 नमाजें कर दी और फरमाया ये 5 नमाज हैं, लेकिन सवाब इन 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते, वापस जाइए। अब देखो, इस बात को ध्यानपूर्वक और विशेष विचार से सोचना होगा। अगर भगवान अल्लाह की तरफ बोल रहा है तो आकार जरूर है उसका, बिना आकार के बोल रहे कि, और वो ऐसे गुप्त रहता है, सबको धोखा दे के वो अल्लाह काल भी ना बोल रहा है, कोई और देवता की ड्यूटी ला दे और पीछे बैठ जाता है जाके, वो कहता जाइए ऐसे करिए, जाइए ऐसे करिए। अब ये घोड़ी आत्मा ने ये सोच लिया कि हमने जो आज मिला है वो परम पिता का सच्चा मार्ग मिल गया। अब इसके ऊपर पूरा मुसलमान धर्म इन्हीं पूजाओं पर आधारित है, जिसके कारण ना, और ऐसे ही पूरा ईसाई धर्म, ना बाबा आदम सुखी और बाकी